मेवाड़ की सुप्रसिद्ध गौरी नृत्य का आनंद देख रहे हैं आप। देवनगरी मोराड़ा गांव है जो कि चारभुजा के पास में। देखिए आज भी गौरी को कितना लोग पसंद करते हैं। लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का ये अद्भुत संगम होता है और इसी संगम पर यहाँ पर देखिए छोटे बड़े लोगों को रोज़गार भी जो है वो भी मिल जाता है। और आप देखिए कि किस प्रकार से गौरी का जो है आनंद लिया जा रहा है और हम भी चलेंगे और गौरी का आनंद जो है वो लेने वाले हैं। कौन सा खेल चल रहा है और बता रहे हैं इसी गांव की गौरी है। तो चलिए चलते, थोड़ा भैया जल्दी चलो। तो लोग कितनी बड़ी संख्या में देखिए ग्रामवासी। अरे बाप रे बाप, तो गौरी को कितना आज भी देखिए पसंद किया जाता है बड़ी संख्या में। देखो आप जहाँ देखो जहाँ, तो लोक संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व हमारा जो है मेवाड़ की प्रसिद्ध गौरी नृत्य है। और सभी देखिए किस प्रकार से सजे धजे और सब विराजे हुए हैं। गौरी के प्रति इतना उत्साह देखकर कलाकारों को बड़ा मज़ा आता है। कलाकार खुश हो जाते हैं जब भीड़ होती है। जब देखें आप चप्पे चप्पे पर आप देखिए कलाकार भी यहाँ है और पार्टिसिपेंट भी यहाँ मौजूद है। जय हो। हाँ। तो आप देख रहे हैं गांव मोराड़ा गांव है और ये काफ़ी प्रसिद्ध और विख्यात गांव है। और यहीं पास में तो चारभुजा मंदिर भी यहीं पास में ही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बैठे हैं। हाँ आप बताओ। बोल। हाँ बाबू जी आप बताओ। बोलो नहीं उन्होंने क्या बोलो नहीं मैं बोला मैं जानना गामरन दो बोले हाँ गामरे तो है गामरे હું પૂછું હોતા કતરો બઢિયા લાગી રહ્યો કઈ કઈ देखी अच्छो लागी रहो अब किसको खेल चाली रहो अब वो देवी अर्जू कांदरी और राजा भोज। हाँ और इन्होंने इनका पेड़ कटवा लिया था उसका वड का झाड़ बड़ा वडला पेड़ काट नाख्यो અને વાદરે વેર લેવાના આયા है राजा हाँ क्या डोकरा आदमी हाँ ये मोराना गांव है। मोराना गांव चारभुजा के पास में। यहाँ की गौरी और अच्छी है जो मतलब खेल भी अच्छे ला रहे हैं। आज बस वो पुराने समय से गांव ने अपनी गौरी। हाँ अपनो गांव ने अपनी गौरी मोराना गांव टाड़ावाड़ा पंचायत में। हाँ अभी ये जो मतलब पालीवाल समाज के माता जी का मंदिर के आंगन में जो नाच रही है। पूरा मीना में कटे खेली नहीं है। तो ये सब जगह आजू बाजू के सभी गाँवों में चारभुजा धनाका चारभुजा साथिया काफी फेमस है। हाँ काफी फेमस गौरी है साहब वास्तव में लागी रही है कि एक बढ़ने एक कलाकार है। और देखो
उत्साह कितना है यहाँ लोगों में, देखो आपकी बड़ा उत्साह है। और उत्साह गौरी देखने के लिए वर्दी चंद जी हमारे भाई साहब है, बड़े भाई साहब, जो कि खुद को नहीं रोक पाए और मुझे कहा कि गोविंद जी मेरे तो गांव में गौरी है और मैं तो 4 बजे आऊँगा नहीं, भगवान के चरणों में पहले तो मैं गौरी देखूंगा। आखिर गौरी में इतनी बड़ी, देखो कितनी रुचि। जी स्वागत है आपका। बहुत बड़ी रुचि है गांव में और सब मिलजुल के देख रहे हैं। और ये कम से कम इनको 1 महीना होने का है खेलते हुए। माता जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अब बस लास्ट 3-4 दिन बचे हैं अभी बस। आज भी अपन गौरी देखना पसंद करते हैं कि ऐसा क्या है? बहुत सारे लंबे दूर दूर से बॉम्बे रहते तो भी वो वहाँ छोड़ के इधर आते हैं गौरी देखने के लिए। माता जी का खेल है, वो सब देखते ही हैं इधर ऐसा, और पुराने ज़माने से चला आ रहा है ऐसा। खासकर कौन कौन से खेल बढ़िया लगते हैं गौरी में? इसमें तो बड़ा मजा आएगा। ये बंजारा है, राजा रानी का खेल है, वो गाडुलिया लोहार का खेल है। बहुत ही अच्छे शानदार खेल होते हैं। जो अटिया है, बंजारा, माता जी का खेल भी आता है, बहुत अच्छा जोरदार आता है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वर्दी चंद जी, और जो हमारे अच्छे समाज के लीडर भी हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, और गांव में भी इनकी बहुत ही अच्छी, देखिए कितना अच्छा परिवार की तरह सब गौरी जो है इसका आनंद जो है सब इसका आनंद उठा रहे हैं। और गौरी जो नृत्य है, गौरी का मैं बताऊं तो गौरी मेवाड़ की सबसे प्रसिद्ध है और मेवाड़ के लोग इसको देखना आज भी पसंद करते हैं। अपने काम काज सब छोड़कर गौरी देखना पसंद करते। गौरी में मुख्य रूप से शिव एवं पार्वती के ऊपर ये प्रसंग है। पहले क्या टीवी तो होती नहीं थी, टेलीविज़न तो होते नहीं थे, तो ये इस प्रकार के खेल आयोजित होते। गौरी उस आज के परिवेश को भी दर्शाती है। गौरी उस कालांतर में हुए अंग्रेज़ों का जो शासन है उसको भी दर्शाती है। आओ ना, तो किस प्रकार से गौरी का जो महत्वपूर्ण है कुछ हम भाई साहब से समझेंगे, जो कि अच्छे मुझे लगता है कि विशेषज्ञ होंगे गौरी का महत्व। और हम थोड़ा आप बताएं क्या है गौरी? गौरी एक महादेव का खेल है। महादेव और पार्वती शिव जी, इनके प्रसंग ये यहाँ से शुरू होते हैं। इसको गौरी इसीलिए बोलते हैं। इतना आज भी इतनी बड़ी संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं गाँव में, तो शहरों में पसंद करते हैं। शहरों में करते हैं, उदयपुर, राजसमंद, बड़े बड़े सिटियों में करते हैं। कभी राजसमंद गौरी लिए हुई है, वहाँ से आया हूँ मैं अभी। कितने साल बाद ली है गाँव की गौरी? ये 3 साल बाद, 3 साल, तीसरे साल लेते मतलब। हर तीसरे साल लेते? हाँ। बड़ी बात। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद पालीवाल। पालीवाल। आप देखिए वास्तव में इसमें थोड़ा बताएं किन किन समाज की मुख्य भूमिकाएं इनमें निभाई जाती है? गाडुलिया लोहार हो गई, गाडुलिया लोहार हो गया, बंजारा हो गया, हड्डिया हो गया, मीणा बंजारा, ये आदि खेल। कालका माता, चित्तौड़ का किला कैसे ढहाया जाता था, ये तो देवी देवता हो देवी गए। देवता। लेकिन समाज का प्रतिनिधि किस किस का करते हैं? समाज का ये करते हैं, गाडुलिया लोहार का, ये कांजर का, ये डाकुओं का भी करते हैं, चोरों का। मीणा बंजारा आ गया डाकू सब। हाँ। और इसमें सेठ सेठानी का भी करते हैं? सेठ सेठानी भी करते हैं, सेठ जी भी आते हैं। और अंग्रेजों का पुलिस का भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ब्रिटिश शासन का भी ये दिखाते हैं। हाँ। तो देखिए प्राचीन काल में हम देखें तो पहले हमारे पास टेलीविज़न नहीं थे, टीवी नहीं थी, तो हमारे मुख्य यही सबसे बड़ा प्रसंग था कि गौरी हो और गौरी को लोग देखते थे। और गौरी ही शायद मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रसंग है जिससे हम अपने हिंदू धर्म को पहचान पाए हैं, देवी देवताओं को पहचान। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं गौरी के बारे में? गौरी एक पुराना खेल है, महादेव जी की माया के हिसाब से, और ये माता जी की एक कृपा रहती है पूरे गांव में। ये रिवाज है जो कई वर्षों से चल रहा है और वही चाली रहो हाल तक, और ऐसा और रिवाज आगे भी चाली। और अनाज इतनी इज्जत है गौरी में कि वो कोई माया नहीं, माता जी के हिसाब में पूजे है ना, जो भी आदि समाधि भी जोड़ रखे तो जबरदस्त मजबूत है, एकदम मजबूत जोड़ीन रखे। हाँ, जोड़ीन रखे। एक पूरा गांव एकजुट होएगा तो ही गौरी लेते हैं। छोटा बड़ा कोई भी समाज का कोई भी रहेगा ना, एकजुट रहेगा तो ही गौरी लेंगे। सब माता जी ना मंदिर में वे गांव की व्यवस्था पूरी। नहीं, आज हटे हर गांव में है नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है। खैरा देवी का है, चामुंडा माता जी का मंदिर है, भैरू जी बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, लोग समझ नहीं पाया गौरकिया माता पार्वती है। हाँ, पार्वती, यही तो माया है, महादेव जी की माया, तो इसको ही तो बताते हैं ना पूरा। आज भी लोगों नहीं लगे कि आदिवासी माता है, जब यह है पार्वती है। पार्वती सब खेल सब महादेव जी का ही, महादेव जी का ही माया, महादेव जी ही है। हाँ, सब यही। और इन गाँव पूरा एकजुट आप पधारो। 20 तारीख ने विसर्जन भी, आप एक बार पधार जो। आप लोगों का नाम है? मेरा नाम भैरू सिंह परमार।
देखो आप अपनी जानकारी बेहतर लगा भी बहुत ही धन्यवाद कि बेरू सिंह जी जिन्होंने हमारे साथ में बात की और इतनी प्राचीन बातों को इन्होंने बताया। जबकि ये आदिवासी परिवार लगातार बातचीत करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, तो हमें भी इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और ये जो इतना सारा अच्छा प्रसंग है और इतने सारे लोग जिस दिन माता जी का ये कपड़ा पहनते हैं ना, उस दिन इनका लाज शर्म कुछ सब मिट जाती है, उनके अंदर देवी का वास हो जाता है। देवी रो वास वेदा नहीं नाम है शक्ति रे हिसाब हुई है, शक्ति में भक्ति, शक्ति में खेल में। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रसंग है। राजा बल्ले का पेड़ काट देता है और उस पर जो है ये संवाद लोक भाषाओं में संवाद हो रहा है और राजा को जो है अपने प्राण की आहुति देनी पड़ेगी बल्ला काटने के जुल्म में। ये एक प्रसंग है जो अभी चल रहा है, इसका हम आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं गौरी नृत्य, जहाँ पर राजा द्वारा बरडा के पेड़ काट दिया जाता है और उसको जो है इस प्रकार से राजा को अपने प्राण जो है वो देने पड़ेंगे। रानी ने काफ़ी कोशिश की बचाने की, राजा ने भी काफ़ी जहमत की, लेकिन बचा नहीं पाए। और ये प्रकृति के प्रति, उन पेड़ पौधों के प्रति, जहाँ आदिवासी समुदाय का कहना है कि धरती के रज और कड़कड़ में जो है देवी देवता बसे हुए हैं और उनको चोट पहुँचाना कि देवताओं को, तो लोक भाषाओं में, हाँ लोक भाषाओं में ये अपनी गान जो है वो कर रहे हैं। गाना गाने के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या कुछ राजा ने अपराध किया है और राजा तूने जो अपराध किया तेरे को दंड मिलेगा। और कुछ ही देर में राजा का जो है वध जो है वो देवी शक्तियों द्वारा किया जाएगा। फादर का रूप करके देवी आई, फादर का रूप लेके आई थी देवी, पहले फादर बन के आई थी और वचन लेने के बाद फिर माता जी ने अपना रूप बताया कि भाई अभी मैं देवी अम्बा हूँ, मैं फादर नहीं हूँ, मेरे को खाली वचन लेना था फादर के रूप में। तो गांव मोराना से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां खूब गौरी देखने का लिए भी श्रोता बड़े रूप में ग्रामवासी मौजूद है। कलाकार को बड़ा उत्साह मिलता है, कलाकार और भी अच्छे से खेल पाते हैं, लेकिन जगह बहुत छोटी है। आशा करते हैं कि इसको बड़ा हो जाएगा तो आने वाले समय में और भी अच्छे से देख पाएंगे। ये ग्रामवासियों की जिम्मेदारी, पंचायतों की जिम्मेदारी है कि यहाँ अच्छी जगह करें, क्योंकि खेल को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है, खेल के प्रति सहानुभूति रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। रीति रिवाज बचाना बहुत जरूरी है। सही बात है, संस्कृति नहीं बची तो हम क्या बचेंगे। तो काफ़ी प्रलोभन यहाँ दिया जा रहा है कि तेरे को कंदोरा दे देंगे, तेरे को बोर दे देंगे, तेरे को सोने के गहना दे देंगे, मेरे राजा को छोड़ दे। और एक पेड़ ही तो काटा है, कौन सा बड़ा अपराध किया है इसके बदले। लेकिन यहाँ बात स्वाभिमान की हो रही है, पेड़ों में ही ईश्वर का वास, लेकिन देवी शक्ति मान नहीं रही है। शक्तियाँ भी यहाँ पर आमंत्रण हो जाती है खुद पे खुद।
के लिए देवियाँ चल पड़ी है, क्योंकि राजा ने हरे भरे पेड़ को काट दिया था, इसीलिए आज राजा को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। दृश्य बड़ा ही भावात्मक हो जाता है जब हम देखते हैं, भावुकता आ जाती है। राजा का वध हुआ और यहाँ एक संदेश दिया गया है कि किस प्रकार से पेड़ों को बचाना है, प्रकृति के नियम को बचाना है, नहीं तो राजा हो या रण फकीर जान उसको देनी ही पड़ेगी। तो ये था खेल जहाँ राजा ने बल्ला कटवा दिया और उसके बदले में राजा को अपने प्राण त्यागने पड़े। सभी देवी शक्तियाँ यहाँ एक साथ यहाँ पर किस प्रकार से तो गौरी नृत्य का आप आनंद देख रहे हैं। गांव मोराना, राजसमंद, चारभुजा, मेवाड़ की ये प्रसिद्ध गौरी जब 1.25 महीने तक खेलती है तो इसके रंग जो है अलग अलग गांवों में बिखेरे जाते हैं। बहन बेटियों बुलाती है, जहाँ जहाँ बहन बेटी होती है वहाँ इनको बुलाया जाता है। गौरी नृत्य का बड़े उत्साह के साथ जो है वो आनंद लिया जाता है। गौरी प्राचीन समय से ही अपनी दाव और पकड़ जमाए हुए हैं और आज भी देखे तो गौरी देखना कितने लोग, देखिए बाहर भी आप देखिए लोगों की बड़ी कतार यहाँ लगी हुई है। तो रमेश जी भील हमारे साथ में है। कतरा दिन रो आयोजन है इनमें कई वे थोड़ा सा बताओ सर। हवा मीनारो प्रोग्राम वे माता जी रो हवा मीना में कट्ठे रेवा, कट्ठे बैठा, कट्ठे उठा, अपनी भाषा में बता सको? हाँ सब वो गौरी नृत्य वे मराठे जो हवा मीनारो व्रत रखते सभी 36 जात। सबसे अच्छा है कि खुशियाँ मनाते सभी मिल के, वो होता है। नीली हरी चीज कुछ नहीं खाता है, देवी देवता के जाके होना पड़ता है। आपके काम करो, आपके काम करो। हम अब तो गौरी नाचते हैं। काम की करो, काम तो काम तो कई मकाम वाला कार्य करते हैं। तो हवा महीनों अगर मकान काम छोड़ना पड़े हाँ मैंने वो माता जी के लिए सब काम छोड़ना पड़ता है। अच्छा कटे कटे खेलवा गया बात अठिना अपर कुमलगढ़ क्षेत्र में पूरा में बढ़िया प्रेम। हाँ बढ़िया प्रेम। हाउ राजा माता जी की कृपा बहुत बढ़िया पार हुई जैसे। अच्छा कतरा जना आपने गौरी में कतरा टोटल? सर टोटल 100 हवा 100 लगभग है। 100 कितना साल लेवा बारी बारी? वो 1 साल छोड़ के 1 साल होते हैं यूँ। पहला कटे सरकारी प्रोग्राम में क्या कटे? सरकारी प्रोग्राम में बुलावे जटे जहाँ था सरकार तरफ पर बुलाया नहीं? हाँ बुलाया नहीं। तो ये जो प्रसंग है शिव और पार्वती के बारे में थोड़ा बताओ ना, कई है महादेव जी कई बारे में बताओ इतिहास। हाँ इतिहास में सर शिव पार्वती का खेल है और ये जो दोनों माता जी दिख रही है जो सर, एक तो पार्वती का अवतार है, दूसरा विष्णु भगवान का अवतार है। और भस्मासुर राक्षस ने इस भगवान ने पृथ्वी को मुक्त किया। जिस टाइम में वरदान मिला था है कि 1.25 महीना का आप देवी देवता का नाम से आपको भोग मिलेगा। तो आप देखिए कि किस प्रकार से गौरी नृत्य जो है वो खेला जाता है निरंतर सैकड़ों सालों के बाद भी आज भी लोग इसे पसंद करते हैं।
और एक बड़ी भूमिका समाज की रहती है। हिंदू समाज इसे देखना, हिंदू के ऐसे मुस्लिम समाज तक भी इसे देखना पसंद करता है। सारे धर्मों के लोग इसको देखते हैं क्योंकि ये लोक कला है, लोक साहित्य है, लोक परंपरा है, लोक प्रचलन है और लोक परंपराएं कुछ न कुछ अपना संदेश यहाँ पर देती है। यहाँ पर हम देखें तो जानवरों के प्रति हो चाहे पेड़ पौधे के प्रति, क्या क्या आदिवासी क्या कहना चाहता है समाज को इस गौरी के माध्यम से? गौरी के लिए ये देवी का संग है, शक्ति का रूप है, जिसका में विष्णु भगवान और शिव जी को गुफा पे अंदर बंद कर दिया भस्मासुर ने। उस समय विष्णु भगवान ने वो पार्वती का रूप धारण किया। उस समय का ये खेल है। अब एक पार्वती और साथ में एक विष्णु भगवान का रूप में। तो बताओ कि आज गौरी ने आप कतरी समझ पाया और कई की रही गौरी आज? गौरी अपना सबरे बात रे बढ़िया खेल है और यह परंपरा अपनी बढ़िया सालती रही। हिंदू धर्म ने एक राखवारी बहुत बड़ी शक्ति है। तो अन्यू के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बाग देखता रही। तो अपने पहली संतान धरती पे असुर पैदा हुआ। असुरा ने देवी देवता मली ने जन टाइम खात्मो कीधो तो वह चीज़ दर्शावे। तो आगे यह चीज़ सालती रहे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इन्हें समाज पूरी तरह स्वीकार कर ली थी आपने, लगे आप पूरी तरह स्वीकार की थी गौरी ने, क्या सही है? परंपरा स्वीकार है ना, अब आगे भी स्वीकार रही है। अणी में आप कई भागीदारी रखा वैसे पूरा गाँव की तरफ कई भागीदारी रहे? सेवा गांव की तरफ जो भी गौरी लेवे, भील समाज लोग ने गौरी लेवे तो गांव सतीसी को मिली ने खाना खवाना, दुजवाना ने इज्जत बेवाना उठाना हर चीज इज्जत दे गौरी वाला ने। रूप देखे ना घरे बुलावा। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गौरी जो है अभी कुछ ही दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। देखिए हमारे साथ में नारी का वेश बनाकर यहाँ पर कलाकार मौजूद है और आपको ऐसा लगेगा जैसे नारी हो, लेकिन यहाँ नारियों की बहुत कम भागीदारी रहती है। सभी पुरुष ही वर्ग इसमें कपड़े पहनकर नारी का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं। कालांतर से चला आ रहा ये खेल जो है राजा को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है। आखिर राजा ने क्या अपराध किया तो उसको मृत्युदंड दिया? राजा ने देवी अम्बा का वरहिंद्रा था जो वो जोगी के वसना में आकर कटवा दिया था। इसलिए देवी ने कादरा के बेस में देवी अम्बा ने कादरी का बेस करके वापस उसको वसना में लेकर उसको मोक्ष किया था। शायद आज समाज समझ नहीं पा रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज पेड़ों को बचाने के लिए संदेश से देखा। हाँ जी, हाँ, पेड़ों को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। को बचाने के लिए सभी पेड़ आ गए, अभी उस पेड़ को काटना नहीं सही है। पहले के समय लोहार कैसे व्यापार करते थे उसको भी दिखाया गया है। हाँ जी, आज एक बहुत बड़ी स्थिति है कि बंजारे लाखा बंजारा कहते, लेकिन बंजारों की स्थिति कहाँ चली गई? ये कहाँ चले गए ये बंजारे? हाँ सर, वो जमाना लारे चली गई सर। पकड़ो। हाँ। आज आप बंजारों को देखते हो, कहाँ है वो, किस जगह खड़े? हाँ सर, लाखा बंजारा जिनको कहते थे, जो पहली मोहनक मोती बेचता था, जो ये मरसा बेचवा लागी जाता इसलिए वो बंजारा का खेल खत्म होने लगा। जानो दन जो जमाना बदलता है, जो मना की बदलता जाए। आप गौरी में उसको बार बार बता रहे हैं। हाँ बता रहे थे। देख वो भी एक सर एक इतिहास में मिला हुआ है। बंजारा भी शिव शंकर भगवान आके सर जीवता किया घाटा माते मेणा वणजारा रे जन भारत वियो जो वणजारो खलास वे गयो। शिव शंकर भगवान आइन भादो सर जीवतो कीधो, वो भी अमर मतलब इतिहास में शामिल है। आज आप देखो बंजारे रे स्थिति तो कहीं लागे आपने। हाँ वो हिसाब देखा सर, अलग अलग है सर, अलग अलग जीव जैसे ही जीव धंधो करे पढ़ाईरा ला रहे। अरे लाकरा बंजारी खाकरो भी गयो। वास्तव में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जो समाज एक समय में लाखों करोड़ों का बिजनेस करता था, सबसे बड़ा व्यापारी कहलाता था लाखा बंजारा, आज उसकी स्थिति दयनीय है। तो भी इतिहास में गा रहे यार। हाँ, फिर भी आपने उसको जीवित रखा है। तो देखो बंजारे को यहाँ कहीं न कहीं उस परंपरा को जीवित रखा है। बंजारे समाज को समझने की जरूरत है, लोहार समाज को समझने की जरूरत है, अन्य समाजों को यहाँ खेल जो है खेल के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। और ये एक गौरी नृत्य आज भी देखो कितना पसंद किया जाता है और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर लोक संस्कृति और लोक परंपरा का ये अद्भुत जो संगम है वो देखा जाता है। पूरे राजस्थान भर में भील समुदाय सबसे ज़्यादा रहता है और भील समाज द्वारा ये खेला जाता है। देखा जाए तो कितनी गौरी होगी, आपने कितनी आकलन की होगी अपने मेवाड़ में, कितनी गौरी होगी? मेवाड़ में सर लगभग मैं भी इतना नहीं जानता हूँ, वो 50-60 तो एक साल में होती है। 100-125 गौरी होती होगी। आपकी 4 भुजा में कितनी?
अब आनी कुंभलगढ़ क्षेत्र में अब आनी नई तहसील में 10-11 गौरी है गांव में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कई नाम बताओ? राम रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश जी देखो कितना अच्छा किरदार और कितने अच्छे लग रहे हैं। शर्म नहीं आवे कि गाँव लोग राम में नाचेगा? सर नहीं शर्म नहीं आती है। हमारे देवी देवता जोश जगाता है शरीर में। ऊपर तो मंच बातें तो नहीं बोलूं गाँव पे। अरे हमारे देवी देवता का पूरा भरोसा है सर। अपने आप जाता ही यूं मन में उम्मीद लगेगा कि कोई डर नहीं है, किसी को हमें देखना ही नहीं। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ निभाते हैं और इससे ज़्यादा रुचि यहाँ के ग्रामवासी लेते हैं। इसका पूरा आनंद जो लुत्फ जो उठाते हैं, ये देखिए। हाँ, देखो भैया चश्मा लगा के उठा रहे हैं पूरा लुत्फ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खेल मज़ेदार है। मज़ेदार है। देखिए तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार दृश्य है और सब बुजुर्ग यहाँ मौजूद है और काफ़ी इस गौरी का जो है नृत्य का पूरा आनंद देख रहे हैं। गौरी की कुछ हम उन बातों को भाई साहब से साझा कर रहे थे ताकि इतिहास के इन पन्नों में गौरी जीवित रहे। गौरी का मतलब ये नहीं सिर्फ गौरी बहुत सारी बातें कह रही है, गौरी बहुत सारी परेशानी बता रही है, गौरी उस समय की पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को बता रही है, गौरी उस ज़माने के रजवाड़ों की व्यवस्था बता रही है, गौरी उस समय दबंगकारियों की नीतियों को बता रही है। गौरी को समझने की ज़रूरत है। गौरी नहीं है। मुझे लगता है जब ट्रेनिंग करते हो तो आप ये सब पता होगा आपको। हाँ जी। कितनी समस्याओं पर हम बात करते हैं। गौरी लेने से पहले राजा कैसे थे हाँ, वो सब इतिहास बताना पड़ता है। जैसे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में युद्ध की दो जो अपने राजा जेल बढ़िया कटाया है, जो भी इतिहास है। राजा हरिश्चंद्र है, श्रवण कुमार है, हटिया अम्बाव है। बहुत देवी देवता का नृत्य है ज़्यादातर धार्मिक कारण। अभी थोड़े दिनों बाद हमारा बिल्लू राणा जयंती आने वाली है सर। उसमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ सर, जो होगा जो करनी पड़ेगी। कालका माता है, चित्तौड़ का किला वाला बहुत। वास्तव में भील समुदाय से इस मेवाड़ के बड़ा उपकार है। मेवाड़ पे जब भी विपदा आई है तो भील समाज सबसे पहले खड़ा हुआ है और आज भी भील समाज देखिए जन जन को जागरूक करने के लिए गौरी का आयोजन करता है। मोराना गांव में ये गौरी का आयोजन हो रहा है। हाँ, ले लिया। तो आप देखिए कि गौरी का ये आयोजन बहुत ही सुंदर है। इस गौरी का आनंद लें, गुलूफ उठाएं और हमारे आदिवासी भाइयों को प्रोत्साहित करें। अगर आप भी अपने क्षेत्र में इस संस्कृति को बचाना चाहते हैं और अगर आप भी कराना चाहते हैं गौरी, तो ज़रूर इसको कराएं। लोक संस्कृति का जो ये प्रसंग है, आप देखिए कि 12 ही महीने भारतीय लोक कला मंडल हो, चाहे शिल्पग्राम हो और ऐसे कई सांस्कृतिक केंद्र हैं जहाँ 12 ही महीने गौरी का आनंद आप ले सकते हैं। आर्टिफिशियल गौरी वहाँ पर जो है वो होती है और देश और दुनिया के लोग गौरी को ये देखने के लिए गौरी क्या है, गौरी और शिव और पार्वती और संस्कृति और सभ्यता और भील समुदाय को देखने के लिए आते हैं। और आने वाले समय में मेवाड़ में जिस प्रकार से आदिवासी नेता अगुवाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक नेटवर्क और एक बहुत बड़ी सभ्यता संस्कृति जीवित होने वाली है। इतना प्रयास मुझे लगता है कि नेता कर रहे हैं। बिल्लू राणा जी की एक बड़ी स्मारक बनने जा रही है। जो गौरी है वो निरंतर होगी और कलाकार में इनमें भी आपको बहुत सारी प्रोत्साहित के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं भी तैयार हो रही है। तो ये बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए और मैं कहता हूँ सरकार को करना चाहिए। सरकार को आज ही ध्यान देना चाहिए और गौरी जैसे नेताओं को तो सरकार को बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय गोरखिया माँ की। ध्यान रखो, मामलो गड़बड़ भेजाना है। आप देखिए इनकी नाचने की प्रैक्टिस देखिए, आपका इनका संबंध भी देखिए, इनके बोल चाल, ना कोई माइक है ना कोई उपकरण है, बिना उपकरण से इनकी आवाज़
अच्छी रहती है, लगातार नृत्य जो है वो करते रहते हैं। भक्ति शक्ति संस्कृति आएगी बोलो। हाँ बा 19 तारीख को पूरा दिन आएंगे ना? नहीं सको 19 तारीख अगर माँ वीडियो बनाने मिलता तो हाँ वीडियो चाहो जितना सब लाग दूँ कल पे व्हाट्सएप पे। हाँ हमारे व्हाट्सएप पे नंबर दो। 295-31-777 गोविंदा रोड पत्रकार। तू मत बोले वसन तो ना क्यों नहीं तू प्ले लिस्ट में। अरे सॉरी थने मुझे जानो है कहूं। अरे मुझे ना और अरे मुझे जानो है छोरी। अरे जानो है छोरी तू बिल्ला की मोहना नहीं वो है तो मेल मुझे खाली खाली दे। अरे जानो है छोरी बिल्ला की भक्ति शक्ति संस्कृति है ना चैनल नाम, भक्ति शक्ति संस्कृति है ना नेक्स्ट पे। अरे मुझे जानू छोड़ तू बिल्ला की है तेरे बाकी। अरे हमर जे अरे खेतर जाती पहाड़ी जाती अरे माता हंडी बिल्ला की जानू छोरी बिल्ला की कौन बोला रे यार। बताओगे? अरे जानू है छोरी दर्जा की। अरे वाह हमरे को नहीं। अरे माल बटोर रही है बार, माल बटोरवा दो एक बार। हाँ अरे जानू है छोरी दर्जा की। अरे केला जाती पानी आती माता हंडी कन्नी भक्ति शक्ति संस्कृति। रागो नहीं तू तो बोल नहीं तू हंडी तू कितने चले एक जानू है छोरी खटीका की। यही जाएगा आज आई को नहीं नागरिक तू बोले। हाँ बोलो। हे जानू है छोरी खटीका की कौन के वो कहूँ ने हाँ हाँ नहीं है। अरे खेतर जाती पहाड़ी जाती हाँ माते दुनिया हंडी भर खटानी जानू है छोरी। जमानो कैसे बताया को नहीं टर्टर को जमानो है टर्टर को हमें पर नहीं बोला लचार मार हाथ में जमा नहीं ना मार पाए। मेवाड़ की सुप्रसिद्ध गौरी नृत्य का आप आनंद देख रहे हैं। गौरी नृत्य वो नृत्य है जो कि प्राचीन काल से ही गौरी नृत्य आदिवासी भील समुदाय द्वारा खेला जाता है। आज भी हम देखें कि सैकड़ों साल बाद भी आज इस गौरी ने अपनी पकड़ और अपनी धाक जमा रखी है।
आज भी लोग इसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में जो है भाग लेते हैं, चाहे बच्चे हो, माताएं हो, बहनें हो, गांव वासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब का लोग इसको कहीं ना कहीं देखने का पसंद करता है। गौरी नहीं है, गौरी के अंदर जो व्यक्ति अगर वास्तव में इसको समझ ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि गौरी बहुत कुछ कहती है। आइए हम बहुत ही सीनियर अध्यापक से मिलने वाले हैं, जो कि समाज से, भील समुदाय से। नाम क्या है आपका? सर, एक मिनट नाम बताओ खाली। मेरा नाम हजारी लाल जी है। हाँ, हजारी लाल जी से हम मिलने वाले हैं, और हजारी लाल जी से हम इस गौरी के इस पहलू पे बात करने वाले हैं। आखिर ये गौरी, और स्वयं अध्यापक रहे हैं, आपने सारी पुस्तकें पढ़ी है, और उसके बाद गौरी क्या कह रही है, गौरी क्या कहना चाहती है, इस पूरे जो 1.25 महीने का जो उपवास है, इसको गौरी कैसे सहन करती है, गौरी के कलाकार क्या कह रहे हैं, इस देश और दुनिया को क्या कहना चाहते हैं। देखिए सर, हमारी जो ये गौरी का कार्यक्रम है, करीब सवा महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे जो भील समाज है, जो प्राचीन समय में जो घटित घटनाएं हैं, हमारा जो पौराणिक इतिहास है, उसको दर्शाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे जो चित्तौड़गढ़ के किले पर मुग़लों ने आक्रमण किया था, उस मुग़लों के आक्रमण के समय से हमारे जो गौरी के इतिहास से संबंधित कालिका के खेल निकाला जाता है, जो कालिका चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसी के साथ में उदयपुर अंचल का जो गौरी नृत्य है, ये गौरी नृत्य विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित है, जिसमें करीब 100 से 125 गौरी के नर्तक भाग लेते हैं, और इसमें राई और पाटवी की मुख्य भूमिका रहती है। इसमें जो उदयपुर अंचल का जो गौरी नृत्य है, उसमें देवी अम्बा, हटिया और विभिन्न जातियों की कल्चर और उनकी संस्कृति को दर्शाता है। और ये नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो आदिवासी संस्कृति को आज जीवित रखा है। और गौरी नृत्य वैसे देखा जाए तो गौरी का ऐतिहासिक महत्व है, और गौरी काफ़ी प्राचीन समय से चलती आ रही है। और अभी जैसे 1.25 महीने तक जो गौरी का कार्यक्रम होता है, उसमें जो महिलाएं पुरुष हैं, वो पूरे नियमों को लेकर प्रतिबंधित रहते हैं, क्योंकि वो 1.25 महीने तक न तो अपने जूते पहनते हैं, न बेड पर सोते हैं, न हरी सब्जी खाते हैं, न हरी सब्जी का सेवन करते हैं। तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। हजारीलाल भील, प्रदेश खेल प्रभारी, राजस्थान भील समाज विकास समिति। क्या समाज को क्या कहना चाह रही है? सर, हम आपके चैनल से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गौरी नृत्य हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, और इसको जीवित रखना हमारी परंपरा है, और हम इसको जीवित रखना चाह रहे हैं। एक राजा ने पेड़ कटवा दिया, आखिर उससे प्राण त्याग दिए, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजा जो उस समय प्राचीन समय की बात है कि देवी देवता का जो सतयुग की बात है, सतयुग के समय देवी देवता हैं, वो देवी देवता ने एक कालिका पर एक बड़ हिंदवा लगाया था। उस बड़ हिंदवे को राजा ने अपने निजी कामकाज के लिए कटवा करके उसके राजपाट में अपने घरेलू उपयोग में ले लिया था। तो देवी अम्बाओं ने अपना साक्षात एक वर्जू काजरी का रूप धारण करते हुए साक्षात राजा के सामने प्रकट हुई और राजा का शीश लिया था। इसलिए ये वड़ हिंदवे का कार्यक्रम प्रसिद्ध है। उस समाज से शायद आप भी परिचित हो, बंजारा जिसको कहते हैं, आज उसकी स्थिति कहाँ पहुँच गई और उस समय क्या स्थिति थी? देखिए, बंजारा और मीणाओं का प्राचीन समय से ही इतिहास रहा है। बंजारे का इतिहास भी प्राचीन है, और मीणाओं का इतिहास भी हमारे कहीं ना कहीं आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारा जो ये गौरी नृत्य का कार्यक्रम है, प्राचीन समय में जब मीणा और बंजारे के बीच में युद्ध हुआ था, जिस समय आज भी आपको जाने का मौका मिले तो हमारे जो देशूरी का क्षेत्र है, सेली माता की नाल वाला क्षेत्र है, उस समय उसमें कई ऐसे आपको मतलब पौराणिक जो पुरातात्विक अवशेष आपको मिल जाएंगे जो प्राचीन समय से रिलेटेड हैं। यहाँ लोहार के समाज को भी दर्शाया जाता है। जी,
लोहार को की समाज को दर्शाने का मेन उद्देश्य है कि ये लोहार, रेबारी, घुमक्कड़ जातियों को यहाँ दर्शाया जाता है। जैसे घुमक्कड़ जाति, लोहार और रेबारी का खेल भी निकाला जाता है। और लोहार का वर्तमान में लोहार भी अपने परिवेश को जीवित रखे हुए हैं और लोहार विभिन्न तरीक़ों से अपना व्यापार करके किस प्रकार से गुजारा चलाते हैं, वो एक मतलब एक नृत्य के माध्यम से और सभी के मनोरंजन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा, फिर भी गौरी उस समय भी चलती रही। क्या हम संस्कृति उसी लिए बचा पाए क्योंकि हम जीवित? देखिए, हमारा जैसे भारत का इतिहास देखा जाए तो भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि हमारा इतिहास है पौराणिक समय से अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेज़ों ने काफ़ी भारत पर अत्याचार भी किया था। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हम भील समाज एक ऐसी कौम है जिनमें भील समाज ने अपना बलिदान भी दिया था। हम चाहे मेवाड़ के इतिहास को देख लें या किसी भी इतिहास के मामले में देखें, मानगढ़ धाम पर हमारे करीब 1500 भील शहीद हुए थे। हल्दी घाटी में सैकड़ों की संख्या में हमारे भील जो अकबर के विरुद्ध खड़े हुए थे और महाराणा प्रताप का साथ दिया था। ऐसे में हमारा जो भील समाज है अंग्रेज़ों के समय भी लड़ता आ रहा है, आज भी अपने रोजगार, रोजी रोटी और शिक्षा को लेकर संघर्षशील है। और हमारे भील समाज अब वर्तमान में हम विशेषकर शिक्षा पर जोर भी दे रहे हैं और इस समय हमने प्रतिबंध लगाया है कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको हम गौरी से कहीं न कहीं दूर रखें। क्या लग रहा है आपको जिस प्रकार से समाज प्रगति कर रहा है, क्या हमें अब उठ खड़ा होने की और बिल्लू राणा जैसी महापुरुष की जयंती आने वाली है? देखिए, हमने जैसे समय समय पर जयंतियाँ मनाई है। अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो एक ऐतिहासिक तौर पर मनाया है और पूरे भारत में उनकी मिसाल थी। और हम चाह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को जो राणा पुंजा भील की जयंती है उसको भी हम एक ऐतिहासिक तरीके से मनाएं और एक यादगार तौर पर मनाएं, ताकि हमारी जो नव पीढ़ी है, नवनिर्मित जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं हमारी भील समाज को अपने जो इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग ले। और हमारी जो प्राचीन इतिहास है, जैसे हमारे समाज में एकलव्य ने अंगूठा काट करके अपने गुरुजी के सामने अपना अंगूठा पेश किया था, तो हमारा वैसे प्राचीन इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास महत्व जैसे हमारे लिए काफ़ी महत्व था। बिल्लू राणा जी की होड़ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर तो चल सकते हैं। और हम उनके मार्गदर्शन पर चल करके हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान कंडीशन है उसमें कहीं ना कहीं बेहतर सुधार हो। और बिल्लू राणा जिन्होंने एक मेवाड़ के इतिहास को मतलब राणा पुंजा जी के साथ में मिल करके एक मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में उनका साथ दिया था, उसी प्रकार से झारखंड में जन्मे जो आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं और उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। बिरसा मुंडा जी भील ने भी आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनका इतिहास आज भी जीवित है। मेवाड़ में किस प्रकार की स्मारक होनी चाहिए? आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी भव्य स्मारक तीनों की होनी चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार जगह जगह पर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, उसी प्रकार से हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे बिल्लू राणा और बिरसा मुंडा के लिए अलग से बजट पारित करें या फिर हमें विशेष सहयोग दें, ताकि हम बिल्लू राणा की और बिरसा मुंडा की प्रतिमा को अपने व्यवस्थित स्थान पर लगा सकें। खेल में भी बजट नहीं दे रहे हैं वो। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे हमारे जो इसमें 100 से 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं, और सरकार से भी हमारे निवेदन रहेगा कि ये राजस्थान की इतिहास और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं आदिवासी भील समाज जो आज भी अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इतिहास है, इतिहास को हम बरकरार रखें और सरकार उसमें कोई न कोई ऐसा प्रावधान करे ताकि उनको जो 1.25 महीने तक इतना कठिन नियमों का पालन करके जो गौरी नृत्य जैसे एक ऐतिहासिक प्रोग्राम को जीवित रखे हैं, तो उनके लिए अलग से प्रति खिलाड़ी के हिसाब से हम 10 से 11 हज़ार की मांग करते हैं, ताकि इनका जो रोजगार है उस समय अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। एक ऐसा सवाल है जिसकी तरफ शायद आदिवासी का भी ध्यान नहीं है, जी, हिंदू समाज का ध्यान नहीं है और उसको ज़्यादा जाना चाहिए जी। कि राम ने सबरी के झूठे बोल खाए थे, तो वो सबरी कहाँ है, उसका मंदिर कहाँ है? जब श्री राम का नाम लेते हो, लक्ष्मण का अयोध्या बन गया, तो सबरी कहाँ है?
देखिए वैसे है भील समाज में जागृति आई है। भगवान राम ने सबरी माँ के झूठे बैर खाए थे और ये साक्षात सत्य भी है। और इसी के पथ पर चलते हुए हमने सेवंतरी में एक सबरी माँ का मंदिर बनाया है। भव्य मंदिर है जो हमारे समाज ने जो कलेक्शन करके बहुत भव्य मंदिर बनाया है। ठीक उसी प्रकार से अपने औलादर के पास में भक्तलय में एक और सबरी माँ का विशाल मंदिर है। ऐसे जगह जगह पर हमारे मंदिर भी हैं। हाँ, जगह जगह हमारे मंदिर भी है। हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो मातृकुंडिया है। मातृकुंडिया जो काफ़ी अपने राजस्थान में पॉपुलर भी है, प्रसिद्ध भी है। तो वहाँ पर भी हमने एक सबरी माँ का और भगवान शिव जो हमारे देवों के देव महादेव हैं, जिनकी आराधना में ये गौरी नृत्य किया जाता है, जिनकी यादगार में ये गौरी नृत्य किया जाता है। तो ये जगह जगह पर हम सबरी माँ के आशीर्वाद से और हम उनके अनुसार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी नमन। थैंक यू हजारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, आने वाले बच्चों के लिए दी है। आपने काफ़ी इतिहास को लेकर, शायद इतनी बड़ी बात कभी हुई नहीं होगी। इतिहास पे पकड़ जिसकी होती है वही कर सकता है। और ये गौरी देखिए इतने सालों बाद भी आज दर्शकों पे अपनी पकड़ बना रखी है। किस प्रकार से गौरी लोग देखना जो है वो पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण जो है गौरी का जो है फेस्टिवल है। इसी प्रकार अपनी जो संस्कृति, अपनी सभ्यता निभाते रहें और इसी प्रकार से खेलते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बिलूराणा जयंती खूब अच्छे से मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बुराई छोड़कर अच्छाई पे आएँ, नशा छोड़ें और नशा नाश करता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपन करेंगे बात, आप अभी व्यस्त हैं और उदयपुर आओ में मिलना है ना। और बिलूराणा जयंती पे तो यहीं कहाँ मनाते हो बिलूराणा जयंती? अभी प्लान बना रहे हैं देशपुरी में उत्पन्न मिथिला पर। और ये चारों को लक्ष्य बनाते चार जगह का हमने कलेक्शन कर रखा है। 7 लाख सरदार वल्लभ भाई मूर्ति जैसे चारों खंडों पे अलग अलग, एक खंड यहाँ बनाओ, दूसरा खंड वहाँ बनाओ, तीसरा खंड वहाँ बनाओ। कोशिश करो कुंभलगढ़ पे बिलूराणा जी की स्टेचू रखें। मैंने ये बात अभी रावत साहब को भी कही। मैंने कहा आप हमारे टिकट से लड़े हो, मैं तो इनकी तो नहीं कह सकता, लेकिन देखो हमारे नेता को मैं दबा दूँ। और हमारे कर्मचारी संगठन में उत्तर प्रदेश में दिमाग खराब है भाई। छोड़ो बलडाटा का चला गाँव में हरम नहीं आवे था ना। हरम आने से को बोल कर अरे आप ही क्या आप नहीं बतलाओ फोन नंबर बताए, फोन को करना आपको आप फोन में बैलेंस नहीं हो, बैलेंस नहीं हो तो आप बोलो कई काम है। हाँ हम नाम कर लो क्या? हमारे मेरी कौन तो खोल नहीं रेडी है कहीं मुंह नहीं खोलो। अरे मना को नहीं खोले ये कौन पड़ गया। अरे यार वो छोड़ो, आगो करी को हमें देख ली बप्पू ए मम्मी भाई करा करा वाला विष्णु दादा का बोला तो अरे वाह, ए ध्यान रही एक्सीडेंट भाई। छोरो तो आयो पर घणो बूढ़ो थोड़ो भाई, तो ठीक है। यो कहीं भाई गयो छोरो पेला आयो भाई पेला आई। बोल दो अरे कोई है नहीं। अरे सब उमड़िया का फूल कोई नहीं आप दोइसा ए आया अरे जाने ये कौन में बात कर रहे हो? हां अरे बाबा सोची ना कहीं अरे को आ जाएगा छोड़ाई लो आए जल्दी आओ धीरे धीरे पापा पापा करी जाए थोड़ा थोड़ा नहीं पापा की गया धारा दिए छोड़ने जो दिए बोले ना का फटा करी ना
अप्पा तो देखिए आप हंसा हंसा कर लोट पोट करने वाले भी खेल इसमें जो है खेले जाते हैं। अरे यार मनक मन करा चाबू आवे यार कोई खाना वालों नहीं यार थारे मेलो से मारी यार आजकल मोरो विचापी साले में कांड दे पूरे ऊपर अरे नहीं नहीं आज बात बाल हां वहां कहीं लेन दिया जरा नहीं बढ़िया रहियो हां बढ़िया है अरे तो हनान करना तो पोल पर कसना नामी खोल दो रेडी है कहीं यार बोले देन रेडी के आशीर्वाद की अरे यार मुंह यूं करो यार महिला हाथ न करो माथा चढ़ावरो नहीं अरे माथे की काम तो करनो पड़े हां कोई देख रहा नहीं है कोई नहीं देख रहा आया आया आको चुकरी रे अरे बाबा काय कर रहे अरे मुंह थारी जीजा रे हटा वो माप ले रो अरे बाबा हां बाबा कौन लो काय रे दो काय को ले ओए आई अरे बाबा अरे बोलिए ए भाई आपको नहीं करो अब गर्दनदारी बात है वो थारा संग के खबर ला हो ए मुगड़ो को मेरो है मम्मी तुम्हारी इज्जत कर रहा तू ए इज्जत नहीं कर रहा मुझे हां अब बोले ना पापा ने हां उनका साला बोले ना क्या चलो हट ए सुरा तू ही खलास से भरेगे खाते दबावना हां खलास से भरेगे खाते छोड़ रे हां ए आ बोल खाई काम आयो पापा हां ए बाबा हां पापा भाई मेरू देखो हां ए बाबा मम्मी बुलावे रे ए है के बा वो थारी मम्मी तेरे जमू घरू सुन के बुला रहा था ना जाई हो फोटो जाता बिस्कुट तू जीवा बटने ओड में लागे बिस्कुट रे पिया लेवा जो हां करो हां ए अजने अरे थारा इधर रबड़ ना वो नाड़ा वालो लहंगा बनड़ा अजने बाल मीडियम देख देखो पप्पू रो किरदार है किधर लगी रो बढ़िया देखो अरे बाबा अरे रो बाबा लेवा हट 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 माल बटोर ली दो दौड़ पिलारो अमरिलारो पंदरो खड़ानो जो माप ले रो हां ए बाबा का नालो बहुत बांधी रो हां माप ले रो हां पप्पू बताव रे पापन बुलाव रे हाय भाई मम्मी पापा ने पे खाना खाई लियो पेट में गुड़ दुखे मारे वाह पापा खाई लियो खाई लियो ए बाबा मम्मी ने खाई लियो खाई लियो ए बाबा मम्मी ने पेट में दुखे हां अरे ओने तुम खाई लो तू पूछ जाई ए प्यारी मम्मी अरे खाई लियो है पेट में दुखे रो ए बाबा कल भाई मेरा पेट में तो आ माता जी ले लेता हूँ मुझे ना ए बाबा 108 में फोन कर रहे 108 हां फोन कर दो ले आई की
अरे मेरा बाबा मम्मी रा किसे लगा ए राजा अरे यूने ए महाराज यूने कानो वने मुयु के थपाखाने जावा जरा आयु के डॉक्टर साहब अभिषेक पत्रिक की ना करे मैं की नामी ए पपिया वे पिया दे रहा वे मोर सिंह जी जो परा लेना मैं खोजा पे पर नासो अरे दिजारे आउ वेजू तो लोक परंपरा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भील समुदाय द्वारा ये घावरी नृत्य का आयोजन किया जाता है और बड़े भाव के साथ सभी देखने का जो है आनंद उठा रहे हैं और हंसा हंसा के लोट पोट करने वाले कार्यक्रम है। कुछ तो अच्छा लगो हालुड़ा रे कोरे कोरे कोरो दवाई दो ले 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 नाना रे रंगीला मारा देवरिया देवरिया आधारो जोदारो भाई माने रकड़ी मंगाई दो अरे रकड़ी रे कोरे कोरे लाल लाल लगाई दो ले 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 ले